students. I hope you all are doing well. Okay, so our today's topic is trigonometry. Trigonometry is made up of two words, trigonon plus metron. Okay, trigonon means triangle, metron means measure. So basically trigonometry is a relationship between the length of sides of triangle and the angles of the triangles. Okay, so in this topic trigonometry, today we will learn about first of all intro, then trigonometric ratios, then trigonometric values and some examples. First of all हम trigonometry पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ रियल लाइफ से भी रिलेशन होगा. अब रियल लाइफ से क्या रिलेशन है? जो ट्रिग्नोमेट्री है यूज की जाती है किसके लिए? हाइट ऑफ द बिल्डिंग मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वेव्स को एनालाइज करने के लिए, साउंड वेव्स हो गई. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री का ये यूज होता है, रियल लाइफ यूज. अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो थ्री साइड्स होती हैं उनको हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फॉर्म करने के लिए. जैसे कि आई एम मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी which is having right angle at A. Now there is a theta. अब जो भी साइड ऑपोजिट होती है थीटा के, एंगल की ऑपोजिट होती है, उसको हम क्या कह देते हैं? परपेंडिकुलर. दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. Other side is called hypotenuse. We know this. This slant side is called hypotenuse, and the remaining side is called base. So this is perpendicular, this is hypotenuse, and this is base. अब हम इन्हीं साइड्स का यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Now cos theta. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Now tan theta. What is tan theta? It is equal to perpendicular upon base. Sin theta perpendicular upon hypotenuse. Cos theta base upon hypotenuse. And tan theta is equal to perpendicular upon base. Okay, now we know that cosecant theta is inverse of sin theta, so it will be equal to hypotenuse upon perpendicular. Now secant theta is equal to inverse of cos theta, so it will equal to hypotenuse upon base. Now tan theta, cot theta is inverse of tan theta, so it will equal to perpendicular, base upon perpendicular, right? So with this perpendicular, base and hypotenuse, that is three sides of right angle triangle, we get sin theta, cos theta, tan theta, cosecant, secant and cot theta. That is 6 trigonometric ratios. अब या तो एकदम से होंगे नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक ट्रिक फॉर्म करेंगे. ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. पंडित पी, बद्री बी, प्रसाद पी, हर एच भोले बी. So this p upon h, is sin theta. We can also cross check. Perpendicular upon hypotenuse is sin theta. This b upon h is cos theta. B upon h. This p upon b is tan theta. Now cosecant is inverse, that is reciprocal of sin theta, so this is cosec theta, this is secant theta and this is cot theta. So ये एक हमारे पास शॉर्टकट आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसकी हेल्प से हम साइन, कोस, टैन, कोसेक, सीकेंड एंड कोट की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? अब ये तो होगी हमारे पास
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। मींस वी हैव टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अब वैल्यूज किस पे? एंगल्स पे। कौन से एंगल्स पे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इन एंगल्स पे हम क्या करेंगे? वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्या हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड दीज आर थीटा। थीटा क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कोस, tan, कोसेक, सीकेंट एंड कोट। इतनी सारी एंगल्स, इतने सारे रेशियोज, इनकी वैल्यूज लर्न करना भी टफ है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहले लिखो 0, 1, 2, 3, 4। अब इनको 4 4 से डिवाइड कर दो एंड टेक अंडर रूट। अब जो हमारे पास इस शॉर्ट ट्रिक से वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएंगी? साइन थीटा की वैल्यूज। और उसी साइन थीटा की वैल्यूज को यूज करते हुए हम बाकी वैल्यूज बनाएंगे। सबसे पहले देखो साइन थीटा 0.4, 0, अंडर रूट 0, 0। सो साइन 0 0 हो गया। 1/4 इट विल बी 1/2। सो साइन 30 डिग्री क्या हो गया? 1/2। नाउ साइन 45 डिग्री 1/√2 इट विल बी √3/2 एंड इट विल बी 1। सो हमारे पास क्या आ गई? साइन थीटा की वैल्यूज आ गई। और थीटा क्या है? 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करनी है कोस की वैल्यू। कोस की वैल्यू किसकी हेल्प से? साइन की ही हेल्प से करेंगे हम। कैसे? जस्ट जो साइन की वैल्यूज है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखते जो हमारे पास क्या आ जाएगी? कोस की वैल्यूज, जो कि क्या हो जाएगी? 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो हमारे पास क्या आ गई? कोस की वैल्यूज आ गई। अब बात आती है tan की। tan क्या होता है? टेंजेंट थीटा क्या है? साइन अपॉन कोस ही तो है। सो बस इसे डिवाइड करो। 0/1, 0, 2 cancel each other, 1/2 divide by √3/2 it will be 1/√3. √2 cancel, it will be 1. 2 cancel, it will be √3. Now 1/0, any number upon 0 is not defined, that is infinity. So value of this is not defined or you can say infinity. कोई डाउट यहाँ तक? कुछ भी नहीं, सिंपल है। सबसे पहले ट्रिक की हेल्प से साइन फाइंड आउट किया, देन रिवर्स करके कोस फाइंड आउट किया, देन साइन अपॉन कोस से हमने क्या कर दिया? टेंजेंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब बात आती है कोसिकेंट की। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा ही तो है। तो जस्ट हम साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। अब 0/1 it will be reciprocal will be 1/0. 1/0 is not defined. So value for cosecant 0 is not defined, that is infinity. Now 1/2 reciprocal will be 2. 1/√2 का reciprocal √2. √3/2 का reciprocal 2/√3 and 1 का reciprocal 1. सिंपल है। अब बात आती है secant थीटा की। What is secant थीटा? secant थीटा cos का ही तो reciprocal है। So cos की वैल्यूज है, उसका reciprocal कर दो। 1, 2/√3, √2, 2. Now 0 again, 0 का reciprocal क्या हो जाएगा? 1/0 not defined, that is infinity. अब बात रहेगी कोट। कोट क्या है? tan का ही तो है रेसिप्रोकल। और दूसरा वे क्या हो सकता है? हम कोसिकेंट और सीकेंट की वे से भी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, बट हम टेंजेंट यूज कर रहे हैं। 0 इट विल बी नॉट डिफाइंड, दैट इज infinity. Now it will be √3, it will be 1, it will be 1/√3 and not defined का reciprocal, infinity का reciprocal it will be 0. तो सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हमने पूरी की पूरी साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब इन्हीं वैल्यूज का हम यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन फर्स्ट।
So let's take our first question. This is a right angle triangle. A, B and C. Okay, which is having right angle at A. Now this angle B or ABC is 30 degree and we have to find chord of angle ACB. We have to find this. Clear? Now first of all we know that angle sum property, that according to angle sum property sum of all the angles of triangle is 180 degree. हमने पढ़ा है previous classes में. तो if sum of all the angles of a triangle is 180 degree, तो ये right angle triangle भी तो triangle का ही एक type है, तो इसके भी sum of all the angles क्या होंगे 180 degree. If it is 90, it is 30, so what will be the value of this angle ACB? तो ACB हमारे पास क्या हो गया 60 डिग्री. सबसे पहले एंगल ही तो फाइंड आउट करेंगे तभी तो उसकी कॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. नाउ दिस एंगल ACB is equal to 60 degree. Now we have to find only chord of 60 degree. Okay, first of all chord 60 degree is equal to, we can also write it as tan of 60 degree. क्यों? क्योंकि chord जो है रेसिप्रोकल ही तो है टेंजेंट का. So it will be 1/tan 60 degree. And what is the value of tan 60 degree? 0. 1/√3. 1/√3. So it will be 1/√3. So chord of angle ACB is equal to 1/√3. So our answer is chord of angle ACB is equal to 1/√3. This is what we have to find. It's easy now? Okay. Now I am doing the next question, that is our second question. Question number second. Again take a right angle triangle. राइट एंगल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो बेस्ड है वो है तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ना. सो दिस इज 90 डिग्री ABC. Clear? Let us take this as 45 degree. Okay. And this as 8 meter, and we have to find length of AC. Means we have to find the length of side AC of this triangle. First of all we know that tangent theta is equal to perpendicular upon base. पंडित बद्री प्रसाद हर भोले. So tangent theta is equal to perpendicular upon base. Now what is theta in this question? It is 45 degree. What is perpendicular? We have to find, that is AC. And what is base over here? It is 8. Now अभी जो मैंने वैल्यूज डिस्कस की ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या पता है कि जो tan 45 डिग्री है वो क्या होता है 1 होता है. सो इट विल बी AC upon 8. So AC is equal to 8 मीटर. बस वो भी वैल्यू फाइंड आउट, यही तो करना था. लेंथ ऑफ AC फाइंड आउट करनी थी विद द हेल्प ऑफ AB. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, इन दोनों चीजों की हेल्प से, इन दोनों कंसेप्ट्स की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया AC. क्लियर? सो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो दी मैंने कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री का. देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, secant, cot. These are trigonometric ratios. We can form these trigonometric ratios with the side of right angle triangle, that is perpendicular, base and hypotenuse. Then trigonometric values हमने find out करी, इसकी भी मैंने एक short trick बता दी, and then I have explained these two questions. So this is all for today. Okay, thank you.